हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का चैप्टर जो 8.2 है उसको हम लोग हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 8.1 पढ़ रहे थे। उसके बाद कि त्रिकोणमितीय जो रेशियो हैं उनके मान निकालने सीखे थे कि उनका मान कैसे निकाला जाता है। अब उन मानों का प्रयोग करके एक्सरसाइज 8.2 को हल करना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न का पहला भाग कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का मान ज्ञात करें। मान निकालो। पहले साइन 60, तो देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 √3/2 इंटू कोस 30, और कोस 30 का मान √3/2। साइन 60 का भी मान कितना, √3/2, और कोस 30 का भी मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कोस 60, और कोस 60 का मान कितना है, 1/2। अब इसको हल कर लो। √3 में √3 से गुणा हुआ तो 3, जब सेम रूट में गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है। बाटा दूनी का 4 प्लस 1 में 1 से गुणा हुआ 1 बाटा दूनी का 4। अब इसका बाटा पाका जोड़ निकाल लो। लघुत्तम 4, 4 एकम 4 3, यहाँ फिर 4 एकम 4 1 3 और 1 4, अब आटा 4, 4 4 कैंसिल हो गया 1। इस तरह से साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का मान कितना है, 1 है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, जिसका मान हमें निकालना है। तो मान सेट करो। तो tan 45 का मान 1, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ हल करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 से गुणा हुआ 2। देखो ये सेम है, प्लस माइनस तो कट गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 को, प्रश्न 1 का ये है, प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कोस 45 बाटा है सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब इसका मान निकालना है, तो सबका मान सेट करो। पहले चाहिए कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 बाटा सेक 30, और सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30, और कोसेक 30 का मान कितना है, 2। यहाँ बाटा 1 कर लो, बाटा पा का जोड़ बनाने के लिए। 1/√2 ज्यों का त्यों, √3 और 1 का लघुत्तम √3 एक बार में, 1 में 2 से गुणा हुआ 2, प्लस 1 के पहाड़ा √3 बार, √3 में 2 से गुणा हुआ तो 2√3। अब इसको हल करो। 1/√2 गुणे, जब इसको ऊपर अभी भाग है गुणा में चेंज करेगा तो उलट जाएगा, यानी अंश हर में और हर अंश में। तो √3 ऊपर गया, नीचे आ गया 2 प्लस 2√3। गुणा करो। 1 में √3 से गुणा हुआ √3, यहाँ गुणा करो, √2 में 2 से गुणा हुआ 2√2 प्लस √2 में 2√3 से गुणा हुआ तो 2 बाहर ज्यों कहते हैं, √2 में √3 से गुणा हुआ तो 3 दूनी 6। ऐसे तो उत्तर हमारा यही सही है, लेकिन अधिकांशतः ये नियम है कि हर में कभी रूट को नहीं रखा जाता है। तो हर से रूट को हटाने के लिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण किया जाएगा। तो हर का परिमेयकरण कर लो, या एक चीज और है कि यहाँ से 2 कॉमन काट कर हर का परिमेयकरण करो। √3 यहाँ से 2 कॉमन काट लो तो बच गया √2 प्लस √6। हर का परिमेयकरण कर लो। तो हर के परिमेयकरण के लिए नीचे वाला का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। कि रूट रहे 2 प्लस है तो माइनस √6 बाटा √2 माइनस √6। अब गुणा करो। √3 में √2 से गुणा हुआ
तो 3 दूनी 6 माइनस √3 में √6 से गुणा हुआ तो 3 6 1 18 बाटा 2। ये आ गया a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। ये हो गया √6। इसका फैक्टर निकाल लो। 18 के लिए हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 3 का 9 9 दूनी 18 बाटा 2 √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6। अब ये हो गया √6 माइनस यहाँ से 3 जोड़ा है तो रूट से बाहर निकल गया 3√2 बाटा 2 में से 6 गया -4 में 2 से गुणा हुआ तो -8। अब एक और काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन काट दो कि माइनस खत्म हो जाए। तो माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस को पहले लिख रहे हैं 3√2 और ये प्लस है तो -√6 बाटा -8 माइनस माइनस कट गया 1/8 1/8 या उसी तरह लिख लो 3√2 -√6 बाटा 8। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान निकालना है। तो सबका मान सेट करो। पहले sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 बाटा 1 कर लो, बाटा पा का जोड़ घटाव करने के लिए माइनस cosec 60 और cosec 60 का मान 2/√3 बाटा sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 और cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 ऊपर बाटा पा का जोड़ निकाल लो तो 2 1 और √3 का लघुत्तम 2√3। यहाँ 2 से 2 कट गया √3 में 1 से गुणा हुआ तो √3 प्लस 1 के पारा कितनी बार पढ़ोगे कि 2√3 आएगा तो 2√3 बार 2√3 में 1 से गुणा होगा तो 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया 2 बचा 2 में 2 से गुणा हुआ तो 2 क्या 4। इसका भी बाटा पा का जोड़ बनाओ तो √3 2 1 का लघुत्तम 2√3। यहाँ √3 से √3 कट गया 2 बचा 2 क्या 4 प्लस यहाँ 2 से 2 कट गया √3 में 1 से गुणा हुआ √3 प्लस 1 के पारा कितनी बार पढ़ना होगा 2√3 बार तो 2√3 में 1 से गुणा होगा तो 2√3। यहाँ दूसरा से चौथा पद खत्म। ऊपर बच गया √3 और 2√3 तो 2 है 3√3। ये 1√3 है ये 2√3 तो 2 1 3√3 -4 बाटा यहाँ भी इसको जोड़ लो 2√3 1 तो 2 1 3 √3 प्लस 4। अब बता रहे थे कि हर में कभी रूट नहीं छोड़ा जाता है, यानी यहाँ हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। तो हर का परिमेयकरण कर लो यानी नीचे वाला का चिन्ह बदलो 3√3 प्लस है तो -4 बाटा फिर यही अंक लिखना है 3√3 -4। अब गुणा करो तो 3 में 3 से गुणा हुआ तो 3 का 9 √3 में √3 से गुणा हुआ तो 3 प्लस और माइनस 3 चौका 12 इसके साथ √3 था तो जो कहते हैं माइनस प्लस माइनस चरती हैं 12 इसके साथ √3 है तो √3 माइनस माइनस प्लस चरचऊ का 16 बाटा ये आ गया a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 27 और 16 तो 27 और 16 कितना हो जाएगा 27 और 16 7 6 13 2 3 1 4 43 माइनस 12 रूट माइनस माइनस प्लस यानी चिन्ह माइनस का क्रिया जोड़ का तो 12√3 और 12√3 तो 12 12 24√3 बाटा। अब यहाँ हल करो 3 का स्क्वायर 3 का 9 √3 का स्क्वायर 3 माइनस चरचऊ का 16 तो 43 माइनस 24√3 बाटा 27 माइनस 16।
और ऊपर वाला ज्यों का त्यों 43 माइनस 24√3 और 27 में से 16 घट गया तो 7 4 11। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो प्रश्न नंबर 1 का 5वां प्रश्न दिया गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान निकालना है। तो सबका मान सेट करो। तो 5 जो कहते हैं और cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना है 1/2। तो cos 60 का मान हो गया 1/2। इस पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करो प्लस 4 sec 30 का मान है 2/√3। तो 2/√3 यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करो माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बाटा sin 30 का मान, तो sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ हल कर लो। पहले इसको 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1/4। तो हम 5 में 1 से गुणा करके लिख सकते हैं 5/4। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुणा हुआ 5/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 चौका 16। यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी का 4, 4 में 4 से गुणा हुआ 16 बाटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाटा ही कर लो। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी का 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 बाटा पक्का जोड़ निकालो। 4 3 1 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 3 5 15 प्लस 3 चौका 12, 4 4 में 16 से गुणा हुआ 16 चौका 64 माइनस 1 के पहाड़ा 12 बाटा 4 4 का लघुत्तम 4, तो 4 एकम 4 1 प्लस 4 एकम ये भी 4 होगा तो 3। अभी कितना हो गया 64 और 15, 64 प्लस 15 5 4 9 6 1 7 में से 12 घटाना है तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 तो 67 या बाटा कितना है 12 गुणे ये ऊपर जाकर उलट जाएगा तो 4 ऊपर गया 3 या 1 4 नीचे 4 3 यहाँ भी 4 से 4 कटा लो तो 67 बाटा 12। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। कह रहे हैं कि जो इसका मान है इनमें से कौन सही है। sin 60 के बराबर होगा कि cos 60 का या tan 60 का या sin 30 का। तो चलो पहले इसको हल कर लो। तो 2 tan 30 का मान रखो कितना होगा 1/√3 बाटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ 2 में 1 से गुणा हुआ तो 2/√3 इसका भी बाटा पक्का जोड़ बनाओ 1/1 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 ये हो गया 2/√3 इसका बाटा पक्का जोड़ निकाल लो लघुत्तम 3 तो 1 के पहाड़ा 3 बार तो 3 एकम 3 यहाँ 3 एकम 3 1 ये हो गया 2/√3 3 या 1 4/3 तो 2/√3 गुणा ये ऊपर जाकर अब उल्टा हो जाएगा 3/4 यहाँ कटाओ 2 दूनी का 4 अब बच गया ऊपर 3 और नीचे बच गया 2√3 इसका हर का परिमेयकरण कर लो तो 3 में √3 से गुणा हुआ 3√3 और यहाँ √3 में √3 से गुणा हुआ तो 3 3 दूनी 6 यहाँ कट गया 3 दूनी 6 √3/2 इसका मान है। अब हमें चेक करना है कि इसमें किसका मान √3/2 के बराबर है। तो sin 60 का मान कितना है √3/2 cos 60 का मान कितना है 1/2 tan 60 का मान कितना होता है √3 sin 30 का मान 1/2 तो मान कितना आना चाहिए √3/2 तो √3/2 किस में आ रहा है sin 60 में इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। अगला जो प्रश्न दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इसमें किसके बराबर है यानी कौन ऑप्शन सही है चेक करो।
1 माइनस tan 45, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान 1, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 बाटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से गया 0 बाटा 2। अब 0 में किसी भी चीज से भाग किया जाता है तो 0, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a हो तो a का मान कितना डिग्री होगा? यानी a का मान इसमें से चुनना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि sin 2a किसके बराबर है? 2 sin a के। तो sin 2a का एक सूत्र होता है कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a के बराबर होता है। तो sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, साइन से साइन कट गया 2 से 2, cos a बराबर बच गया 1। तो हम लिख सकते हैं कि cos a बराबर, अब कितने में cos के कितने डिग्री में 1 होता है? तो देखो cos 0 में 1 होता है, cos जब 0 डिग्री होगा तो उसका मान 1 होगा। तो हम 1 नहीं लिख करके cos 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 का मान कितना है? 1। जब तुलना किया जाएगा तो cos सेम है तो a का मान कितना होगा? 0 डिग्री। इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है कि a का मान कितना होगा? 0 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान इसमें कौन सही है, यानी इसका मान किसके बराबर होगा? तो हल कर लो। 2 tan 30 का मान 1 बाटा √3 बाटा 1 माइनस tan 30 का मान 1 बाटा √3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 में 1 से गुणा हुआ तो 2 बाटा √3, यहाँ हो गया 1 बाटा 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 बाटा √3, इसका बाटा पका जोड़ निकाल लो, 3 1 का लघुत्तम 3, 1 के पहाड़ा 3 बार तो 3, 3 1 कम 3, 1, 1 में 1 से गुणा हुआ 1, तो 2 बाटा √3 बाटा 3 में से गया 2 बाटा 3, तो 2 बाटा √3 भाग को गुणा में बदलो तो ये हो गया 3 बाटा 2, 2 से 2 कट गया। 3 के लिए हम लिख सकते हैं √3 या गुणे √3 या हर का परिमेयकरण कर लो, 3 बाटा √3 हर का परिमेयकरण करो, ये हो गया 3 बाटा √3 में √3 से गुणा हुआ 3, तो 3 3 कट गया, बच गया √3। अब देखो इसमें किसका मान √3 है? तो cos 60 का मान होता है 1 बाटा 2, sin 60 का मान होता है √3 बाटा 2, tan 60 का मान √3 tan 60 और sin 30 का मान 1 बाटा 2। हमें क्या चाहिए? √3, तो √3 में से tan 60 क्या होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 अगला दिया गया है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 हो तथा tan a माइनस b बराबर 1 बाटा √3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न में हमें एक शर्त दिया गया है कि tan a प्लस b किसके बराबर है? √3 के। तो tan a प्लस b बराबर √3 नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं tan 60। क्यों? क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। अब कुछ लोग अभी बोलेंगे कि √3 तो एक यहाँ पर cot में भी होता है, तो cot क्यों नहीं 30 डिग्री लिखा जाएगा? क्योंकि cot 30 का मान भी √3 होगा। तो देखो इधर वाला टर्म किस रूप में है? tan के रूप में है। तो हमें ये प्रयास करना होगा कि इस मान को कहाँ खोजना है? tan में। तो देखो तो tan में कितने में √3 होता है? तो कितने में? tan 60 में। तो हम √3 नहीं लिख करके tan 60 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों टी रेशियो आपस में बराबर हैं, तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस b किसके बराबर है? 60 के। ये मान लो समीकरण 1। अब एक और शर्त दिया गया है कि tan a माइनस b किसके बराबर है? 1 बाटा √3 के। तो tan a माइनस b बराबर, अब 1 बाटा √3 tan में ही खोजना है। tan में 1 बाटा √3 कितने बराबर है? 30 डिग्री में, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं tan 30। अब जब टी रेशियो सेम है तो इनके कोण भी सेम होंगे, इसलिए a माइनस b किसके बराबर होगा? 30 डिग्री का।
ये मान लो समीकरण 2। अब 1 2 को हल करके ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो हल कर लो समीकरण 1 प्लस 2। तो एक हमारा है a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। ये प्लस माइनस कट गया, a है 2a 60 है 30 90। ये गुणा है तो इधर आकर भागा 90 या बाटा 2 45 दूनी 90, यानी a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब b का निकालना है तो a का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी बराबर 60। a का मान कितना आ गया है 45 प्लस बी बराबर 60। अब b बराबर 60, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो b बराबर 60 में से 45 गया 15। ये b का मान हो गया और ये a का मान। ऐसे चेक कर सकते हो, a का मान कितना 45 और b का मान 60। तो 45 और 15 60 हो गया और tan 60 का मान कितना होता है √3। यहाँ चेक करो a का मान 45 b का मान 15। तो 45 माइनस 15 तो 30, tan 30 का मान 1/√3। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, मतलब सही और गलती को चुनना है। जैसे पहला दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी का। तो चेक कर लो साइन a प्लस बी। चलो a और b का मान कुछ मान लेते हैं। मान लो कि a बराबर कितना है 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, ताकि जोड़ पर 60 या 30 90 का मान पता हो जाए। तो साइन a का मान कितना 30 और b का मान 60। तो साइन 60 और 30 ये हो गया साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब इसको RHS में सेट करो, ये हमारा हो गया LHS। अब RHS में रखो कि कितना आ रहा है, तो RHS है साइन a प्लस साइन b। ठीक है, साइन a प्लस साइन b। तो साइन a का मान कितना रखे हैं 30 प्लस b और साइन b का मान साइन b और b का मान 60। साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। बटा का जोड़ निकालो, 2 2 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 √3। अब यहाँ से जुड़ेगा नहीं, तो नहीं जुड़ेगा तो इसका मान आ रहा है 1 प्लस √3/2 और इसका मान आ रहा है 1। तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर है? नहीं है। इसका मतलब कि ये भी कथन गलत है। साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। वास्तव में अगर सूत्र ये है, आगे चलोगे 12 में मिलेगा कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी के बराबर होता है। ये सही है। साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। अगला दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखो तो साइन का ये मान है 0 30 45 60 90, मतलब कोण बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है तो देखो मान भी बढ़ रहा है। 0 से कहाँ पहुंच रहा है 1 तक। पहले 0 था, धीरे धीरे बढ़ करके कहाँ पहुंच रहा है 1 पर। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, मतलब कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये सही है। अगला कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो चेक करो, देखो यहाँ थीटा बढ़ रहा है तो 0 डिग्री में 1 है और 90 में कितना है 0 है, मतलब कि थीटा बढ़ रहा है तो इसका मान 1 से धीरे धीरे घट के कहाँ हो रहा जा रहा है 0 पर। मतलब कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस का मान क्या कर रहा है घट रहा है, जबकि ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये गलत है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में कमी हो रहा है, 1 से कितना जा रहा है 0 जा रहा है। ये गलत है। अगला कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। नहीं,
देखो साइन और कॉस के सिर्फ 45 डिग्री में मान सेम है। 0 डिग्री में कुछ और है, 30 में कुछ और है, 60 में भी कुछ और, 90 में और। मतलब सिर्फ कहाँ बराबर हो रहा है? 45 डिग्री पर। जबकि ये कह रहा है कि नहीं, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, ये गलत है। सिर्फ थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री पर साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में बराबर होता है। मतलब कि सभी मानों के लिए सत्य नहीं है कथन, यानी गलत है। अब कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए, मतलब कि कॉट और ए की जगह पर कितना? 0। और कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो देख लो कॉट 0, यहाँ देखो कॉट 0 पर इन्फिनेटिव है, मतलब कि परिभाषित नहीं है, तो ये कथन सही है। इस तरह से हम प्रश्न एक्सरसाइज 8.2 को हल कर सकते हैं। हाँ, हम जैसे मान लो कि लगातार वीडियो तुम लोगों को त्रिकोणमिति का डाला जा रहा है, तो पूरे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का लगातार आप लोगों को नोट्स मिलता रहे, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप जरूरी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।